DIY वीडियो है। 3 ऐसे DIY मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो देखने में बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल एलिगेंट हैं और इन्हें बनाने में बहुत कम खर्च आता है। अगर ऑनलाइन इन्हीं सब चीज़ों को हम खरीदते हैं तो उसके लिए हमें एक बहुत मोटी रकम देनी पड़ती है, क्योंकि एक DIY बिल्कुल ऐसा ही है जिसे मैंने ऑनलाइन देखा था और जो काफ़ी कॉस्टली था। लेकिन आज मैं इसको बना रही हूँ कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल से। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और अपने DIYs को कंप्लीट करते हैं। पहले DIY के लिए मैंने ये पाइप लिए हैं और ये जो पर्दे होते हैं ना, ये उसके बचे हुए पाइप हैं। जैसे थोड़े से एक्स्ट्रा रह जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही छोटे बड़े हैं। इन्हीं पाइप से हम पहला अपना खूबसूरत सा DIY बनाएंगे। तो देखिए मैंने दूसरा लिया है ये वाइट सीमेंट। अगर आपके पास वाइट सीमेंट नहीं है तो जो ब्लैक वाला सीमेंट आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम थोड़ा थोड़ा ही घोलेंगे क्योंकि बहुत जल्दी ये हार्ड हो जाता है और हमें बस इतना पानी डाल के इसे घोलना है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी फ्लोई हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा सा देखिए मैंने इस तरह से घोल लिया है और उसके बाद मैंने ये एक बाल्टी ली है। ये एक बाल्टी है जिसे मैं एज ए प्लांटर यूज़ करती थी पहले, और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा सरसों के तेल से इसे बढ़िया से ग्रीस कर लिया है ताकि जब प्लांटर को बाहर निकालें तो वो ईज़िली बाहर निकल जाए। अब देखिए जितना भी मोटा बेस हमें बनाना है उतना मैंने इसमें घोल घोल के कई बार करके जो वाइट सीमेंट था वो डाला और पाइप को बिल्कुल सेंटर में इस तरह से इंसर्ट कर लिया। अंदर तक दबा लेना है ताकि जो पाइप है वो बहुत अच्छे से दब जाए। अब हम इसे छोड़ेंगे लगभग 8 घंटे के लिए। तो देखिए मैंने इस तरह से एक चारपाई के बेस को इससे सटाकर और आराम से मैंने इसे रख दिया है ताकि ये बिल्कुल ना हिले और जो पाइप है ये अपनी जगह से ना हटे। अब इसे 8 घंटे के लिए एज इट इज़ छोड़ देंगे और आराम से ये इसके अंदर से निकल जाता है, क्योंकि हमने इसमें अंदर ऑयलिंग करी थी जिसकी वजह से ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। और देखिए इसी मेथड से मैंने 3 बनाए हैं। एक ये बड़ा, एक उससे थोड़ा सा छोटा और एक उससे थोड़ा सा छोटा। एक्चुअली ये जो कटिंग थी मेरे पास इसी तरह से थी, मैंने कोई कटिंग इसमें एक्स्ट्रा नहीं करी। और देखिए ये कितना खूबसूरत जो हमारा बेस है वो बनके रेडी हो गया है। नीचे का जो बेस है आप अपने अकॉर्डिंग इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए मैंने एक लिया है सैंड पेपर, इससे हम इसको बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। कहीं कहीं से क्या होता है कि कई बार थोड़ा सा अनइवन रह जाता है, तो इसे सैंड पेपर से बढ़िया से घिस के बिल्कुल हमें स्मूथ कर लेना है। अब मैंने ली हैं ये 3 थालियाँ। तीनों की जो शेप है उसमें 2 की एक जैसी है, एक की अलग है। आप चाहें तो कोई पुरानी थालियों का भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए ये लिया है मैंने एक एमसिल का पैकेट। इसमें 2 पैकेट्स अलग से आते हैं, एक हार्डनर का और एक रेजिन का। दोनों को आपस में मिक्स करना होता है और मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाता है। इसके बाद आप इससे कुछ भी चिपका सकते हैं। बहुत हैवी इसका जो स्टिक होता है वो होता है। आप इससे मेटल चिपका सकते हैं या फिर लकड़ी को भी चिपका सकते हैं। और देखिए थाली के ऊपर मैंने स्टैंड को इस तरह से वापस से मोड़ के और उसके बाद मैंने इसको चिपकाया है। आप यहाँ किसी की मदद ले सकते हैं, जो भी कोई आपके पास हो, ताकि वो स्टैंड को अच्छे से होल्ड कर पाए। अब देखिए ये स्टैंड बिल्कुल रेडी है। इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ेंगे। और इसी तरह से मैंने तीनों जो अपने होम डेकोर स्टैंड थे इनको रेडी कर लिया है। बिल्कुल एकदम नए लुक के ये होम डेकोर आइटम हैं। ऑनलाइन आपको ईजिली मिल जाएंगे लेकिन काफ़ी कॉस्टली होते हैं। अब इनको आप अपनी कलर चॉइस के हिसाब से पेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे गोल्ड पेंट लिया है क्योंकि मैंने ऑनलाइन जो देखा था वो गोल्ड में ही था और ये देखने में बिल्कुल एकदम रॉयल लुक देते हैं। इसको आसानी से आप स्प्रे पेंट की हेल्प से पेंट कर सकते हैं। पीछे मैंने एक जो कार्डबोर्ड है उसका पीस लगाया है ताकि एक्स्ट्रा कुछ भी बाहर ना निकले। और देखिए हमारे खूबसूरत से मेटल होम डेकोर आइटम रेडी हो गए हैं। कोई कह ही नहीं सकता कि ये हमने घर पे खुद से DIY करे हैं, क्योंकि बिल्कुल ये वैसा ही लुक दे रहे हैं जिस तरह के ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, लेकिन काफ़ी कॉस्टली मिलेंगे। और हमारे मेटल के होम डेकोर आइटम को देखने में कुछ ऐसे लग रहे हैं। तो जिन चीज़ों को हम खुद से तैयार कर सकते हैं उन्हें आप बिल्कुल मत खरीदिए, चीज़ों को रीयूज़ करिए और जो भी DIYs पॉसिबल हैं उन्हें खुद से करिए। अब देखिए इसके ऊपर आप कोई भी आइटम जो भी आपको पसंद है उसे डेकोर कर सकते हैं।
मैंने कुछ घर की छोटी छोटी चीज़ें इसके ऊपर डेकोर करी हैं। आप इस पे काफ़ी हद तक जो हैवी आइटम होता है वो भी रख सकते हैं। सेकंड DIY एक मेकओवर DIY है। ये जो वास आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये मुझसे गलती से टूट गया और इसके 3 टुकड़े हो गए। और उसके बाद क्योंकि इसकी शेप बहुत अच्छी थी और इसकी हाइट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैंने इसे फिर से पेस्ट कर लिया, बहुत अच्छे से चिपका लिया है। ये जो छोटा सा टुकड़ा आप देख रहे हैं, ये भी जब चटका तो इससे बाहर निकल गया था। और मैंने इसको बहुत अच्छे से चिपकाया है, और जिससे मैंने इसको चिपकाया है उससे मिरर को चिपकाया जाता है। उसका नाम मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें ज़रूर से दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। अब ली है मैंने ग्लू गन, और ग्लू गन की हेल्प से मैंने जो ये वास है ना, इसके ऊपर एक छोटी छोटी सी जो बूंदें हैं वो बना ली हैं। कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करा जा सकता है जो भी पसंद हो, लेकिन मैंने इस तरह का ऑनलाइन देखा था एक वास, तो मुझे यही बनाना था। इसमें दूर दूर करके देखिए मैंने छोटी छोटी बूंदें बना ली हैं, और ये ग्लू गन की हेल्प से बहुत ही खूबसूरत बनती है। पूरे वास को भरने में मेरी 2 जो स्टिक हैं वो लगी हैं। और देखिए इसके बाद इतने कम बजट के अंदर ही हमारा एक खूबसूरत सा होम डेकोर आइटम रेडी हो जाएगा, जो बिल्कुल पहचान में नहीं आएगा कि ये वही पुराने वाला वास है। अब बीच में, क्योंकि जब एक बूंद के बाद दूसरी बूंद बनाते हैं तो बीच बीच में इस तरह के तार बन जाते हैं, इन्हें आप बीच में मत छेड़िएगा। जब पूरा आप बना ले उसके बाद लास्ट में बिल्कुल आप इन्हें रिमूव करिएगा, आराम से ये रिमूव हो जाती हैं। तो इस तरह से मैंने पूरे वास को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। और देखिए उसके बाद मैंने ये लिया है ब्लैक स्प्रे पेंट, ये मैंने ग्लॉस में लिया है, और क्योंकि मैं जहाँ के लिए इसे बना रही हूँ वहाँ मुझे ब्लैक कलर का ही चाहिए, तो मैंने इसे ब्लैक करा है। ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा कलर ज़्यादा पसंद है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने करी है 2 कोट। स्प्रे पेंट का ये फ़ायदा होता है कि एक तो ये सरफेस के ऊपर बिल्कुल भी स्टॉक नहीं छोड़ता, ऊपर से ये सूखता बहुत जल्दी है। और देखिए हमारा कितना खूबसूरत सा वास रेडी हो गया है, बिल्कुल 3D है, और कोई कह ही नहीं सकता कि ये वही पुराना टूटा हुआ वास है। अब मैंने इसमें सजाई हैं गेहूं की बाल। गोल्डन और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अपने आप में बिल्कुल खूबसूरत होता है, और ये इतना सुंदर लग रहा है। हालांकि जो कैमरा है उसने इसे अच्छे से कैप्चर नहीं किया है, लेकिन रियल में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तीसरे DIY के लिए देखिए मैंने ये कांच लिया है, हल्का सा यही साइड से टूटा हुआ है, लेकिन मेरा काम इससे हो जाएगा। इसको यहाँ मैंने अच्छे से रख लिया है। अब देखिए एक पेपर के ऊपर मैंने इस तरह का डिज़ाइन बना लिया, क्योंकि जब हम एक ही तरह की बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं तो उसके जो डिज़ाइंस होते हैं वो थोड़े थोड़े चेंज हो जाते हैं। इसलिए मेरा काम थोड़ा जल्दी भी हो जाए और डिज़ाइन चेंज ना हो, तो मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रख लिया है। इसको मैंने रखा है मिरर के नीचे, कांच के नीचे। अब उसके ऊपर इस तरह से हम ग्लू गन की हेल्प से बना लेंगे डिज़ाइन को। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि क्योंकि नीचे डिज़ाइन रखा हुआ है, तो जितने भी पीस हम बनाएंगे वो बिल्कुल एक ही
शेप के आएंगे, उनकी शेप नहीं बिगड़ेगी। और देखिए इस जगह पर आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये काम बहुत धीरे धीरे करना होता है। ऐसा हो सकता है कि आपका जो पहला कोई पीस बने वो अच्छा ना बने, लेकिन जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके हाथ में परफेक्शन आ गया है और जितने भी पीस आप बना रहे हैं वो एकदम बढ़िया बने हैं और एकदम एलिगेंट बने हैं। तो इस तरह करके मैंने जितनी भी ये लीव्स थी मैंने बना के रेडी कर ली। और इसमें भी क्योंकि बार बार तार बनते रहते हैं तो इन्हें रिमूव करना साथ के साथ ज़रूरी होता है। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद इसे इसके ऊपर से हटाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आराम से आप नेल की हेल्प से भी इस तरह से हटा सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड हैं जिससे आप हटा सकते हैं, आगे वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब जैसे ही एक पूरी तरह से सूख जाए तो उसे इस तरह से हटा लेंगे और उसके बाद हम अपनी बाकी की चीज़ें बनाएंगे। मिरर के ऊपर बनाने से ये फ़ायदा होता है कि एक टाइम में आप इस तरह से देखिए कई कई पीस बना सकते हैं। आराम से सरकाते रहिए, जब तक वो सूखेंगी तब तक हम पहले वाले को रेडी कर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने जितने भी पीस मुझे बनाने थे लगभग 10 से 12 के बीच में बना रही हूँ, वो मैं रेडी कर लूँगी। और देखिए इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से भी आप ईज़िली इन्हें हटा सकते हैं, लेकिन आप डंडी की तरफ से स्टार्टिंग करिएगा तो बहुत आराम से ये हट जाता है। और देखिए ये कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। आप इन्हें ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ऐसे लगते हैं बिल्कुल शीशे के हैं। और इस तरह से मैंने इसके सारे पीस को रेडी कर लिया है। इस तरह से भी आप इसे डेकोर कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगी क्योंकि एक जगह के लिए मैंने पर्टिकुलर बना रही हूँ। तो मैंने ब्लैक पेंट से स्प्रे पेंट से पेंट कर रही हूँ और मैंने इन्हें ग्लॉस में करा है। आप चाहें तो आप इन्हें मैट में भी कर सकते हैं या फिर अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप एक्रेलिक जो पेंट है उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए ये कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। आप इन्हें कहीं पर भी डेकोरेट कर सकते हैं और उसके साथ आप अपने कलर थीम के अकॉर्डिंग भी इन्हें पेंट कर सकते हैं। मैंने एक बड़े वास के अंदर इन्हें फ़िलहाल रखा है। बहुत जल्दी मैं इसका DIY वास बनाऊंगी, उसके अंदर मैं इसको रखने वाली हूँ। तो इस तरह से देखिए हमारा थर्ड DIY भी रेडी हो गया है, जो बिल्कुल एलिगेंट है। अगर आप बाज़ार से इस तरह के मास्टरपीस खरीदेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेंगे। तो इस तरह की खूबसूरत चीज़ें आप इजीली घर पे बना सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ज़रूर से कमेंट करिएगा कि कौन सा DIY आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।